कर दिया है, विदेश मंत्रालय स्पष्ट ने कर दिया और दिया है। संकेत भी दे दिया है। लेकिन अभी तक तो बांग्लादेश में लगातार जो संकेत निकल कर आ रहे हैं वो भारत के खिलाफ ही निकल कर आ रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में जो एक्टिव है डीप स्टेट, वो है क्या, वो मैं आपको एक बार विस्तार से दिखाना चाहता हूं कि डीप स्टेट है क्या, इसे कैसे चलाया जाता है। असल में राजनीतिक साजिशों का गहरा नेटवर्क होता है और बड़े ही गोपनीय तरीके से ये अपने हितों को पूरा करता है। एक तरफ की समांतर सरकार ये चलाता है, सरकार से भी ये कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। सरकार ये बना भी सकता है और सरकार ये बिगाड़ भी सकता है, सरकार ये गिरा भी सकता है। इस टर्म का सबसे पहले तुर्की में इस्तेमाल हुआ था। तुर्की भाषा के शब्द डरिल देवलेट से ये आया था और उसी के बाद डीप स्टेट करीब करीब हर राज्य में अपनी एक्टिविटी को कायम रखता है। वो तमाम एनजीओ के जरिए फंडिंग भी करता है। उदाहरण के तौर पर बांग्लादेश ले लीजिए। गौर कीजिए कि बांग्लादेश में जो आक्रोश था, जो प्रदर्शन था, जो सड़कों पर हंगामा था, वो किसको लेकर था? वो आरक्षण को लेकर था, वो सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर को लेकर था और वो आरक्षण को लेकर था। लेकिन आरक्षण बड़ा हुआ और कब वो आरक्षण इतना बड़ा हो गया कि शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया और तख्ता पलट के कारण शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी। और बाद में बांग्लादेश ने कहा, बाद में शेख हसीना ने कहा कि ये कोई आसान प्रदर्शन नहीं था, आरक्षण तो एक बहाना था, असल में इसके पीछे डीप स्टेट था, इसके पीछे सेंट मार्टिन था। और मुझे पहले भी अमेरिका से लोगों ने आकर आगाह किया, मुझसे सेंट मार्टिन के लिए मदद मांगी गई कि आप उन्हें सौंप दो, जब नहीं सौंपा तो तख्ता पलट हो गया। ये जो डीप स्टेट होता है, ये किसी भी रूप में, चाहे आंदोलन के जरिए, चाहे अदालतों के निर्णय के जरिए, फैसलों के जरिए, इस तरह के संकेत निकल कर आते हैं। कभी विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि भारत में पहले भी इंदिरा गांधी को लेकर, इमरजेंसी को लेकर जो ऑर्डर आया था वो भी कोर्ट के जरिए ही आया था और समय नहीं दिया गया। तो डीप स्टेट हर देश में करीब करीब इस तरह का खेल करता है, कर सकता है, करता रहा है, बहुत खतरनाक होता है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु जी मेरे साथ मौजूद हैं। शरदेंदु जी, क्या डीप स्टेट पर, क्योंकि सबसे ज्यादा ताकत पर डीप स्टेट तो अमेरिका का है, वही खेल खेलता है। ट्रंप साहब ने कह जरूर दिया, लेकिन क्या डीप स्टेट पर लगाम लगेगी, उसकी हरकतें रुक पाएंगी या यूं ही चलती रहेंगी? देखिए, मेरा मानना है कि जब तक सत्ता में लोग बने रहेंगे, चाहे वो जमहूरियत के थ्रू आए, चाहे डिक्टेटरशिप के तहत आए, चाहे किसी भी अन्य व्यवस्था के तहत आए, जो डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो चलता ही रहेगा, ये खत्म होने वाला नहीं है। इस रियलिटी के साथ जो भी सत्ता में काबिज हैं लोग, उनको इसका केयर करना पड़ेगा कि ऐसी ताकतें आपके देश में ना इफेक्टिव हो जाएं, जिससे कि आपकी देश की सिक्योरिटी और आपके इंटरनल जो बैलेंस है उसको डिस्टर्बेंस पहुंचे। तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा, ऐसी ताकतों को चिन्हित करना पड़ेगा और टाइम टू टाइम पे आपको करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। और कोई भी चीजें, कोई भी इंफॉर्मेशन जो इसकी तरफ इशारा करती हैं, आप उसको टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टेट के बरखिलाफ जाती हैं, आपके सत्ता, आपके देश में उथल पुथल मचाने वाली हो सकती हैं। लिहाजा जितने भी जो भी शासन के एलिमेंट हैं, चाहे जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, चाहे आपके एग्जीक्यूटिव हैं, तमाम तरीके के जो स्तंभ हैं हमारे डेमोक्रेसी के या किसी भी शासन के, उनको सतर्क रहना होगा। और मेरा मानना है कि ऐसी देखिए ताकतें हमेशा से एक्टिव रही हैं, इतिहास गवाह रहा है। डीप स्टेट का नाम आज की डेट में चल रहा है, लेकिन हमेशा से कई ऐसी ताकतों ने देश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है, चाहे वो यूरोप रहा हो, चाहे वो साउथ एशिया रहा हो, चाहे वो एशियन कंट्री रहा, तमाम देशों में इस तरीके की प्रथा है। लिहाजा मेरा मानना है कि इससे सतर्क रहना, इससे जागरूक रहना है, और जो सत्ता में सियासतदान हैं उनको इस खतरे से बच के रहना चाहिए। और साथ में जो तमाम तरीके की जो जेन्युइन डिमांड्स हैं लोगों की, उसको मद्देनजर रखना होगा। ऐसा ना हो कि रिसेंटमेंट को हवा देने वाले डीप स्टेट के लोग इस कदर हवा बढ़ा दें कि आपके देश की इंटरनल सिचुएशन खराब हो जाए।
तमाम एग्जाम्पल है विश्व में, इससे आपको बच के रहना होगा। तो मेरा मानना है कि ये डीप स्टेट खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि हमेशा जो शासन में बना रहेगा उसके बरखिलाफ लोग काम करेंगे। जब भी कोई सत्ता में बना रहेगा, तमाम तरीके के प्रलोभन दिए जाते हैं, तमाम तरीके के उनको बेनिफिट दिए जाते हैं, तमाम तरीके के आपको एक सपोर्ट सिस्टम आपका पैरेलल में तैयार किया जाता है। तो इन सब चीजों से को आपको मद्देनजर रखना होगा। और अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि हिंदुस्तान इससे अफेक्टेड नहीं है, या विश्व के कोई भी कंट्री ये कह नहीं सकता कि वो डीप स्टेट की जो गतिविधियां उससे अफेक्टेड नहीं है। हर एक का काउंटर व्यूज रहा है। ये एक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट या जो एस्टैब्लिश सिस्टम है उसके बरखिलाफ कार्य होता है। लिहाजा हम सबको जागरूक होकर इसको देखना होगा और इसके ट्रैप में नहीं फंसना है। इसमें कौन से लोग ट्रैप में आ सकते हैं? एक शॉर्ट साइटेडनेस जिसमें होती है, जिसका देश के प्रति कमिटमेंट नहीं, जो उतनी दूरदृष्टि नहीं रख रहा है, जो इमीडिएट गेन की बात कर रहा है, जो सत्ता परिवर्तन को बाय हुक और क्रुक लाना चाहता है, ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहना है। ऐसे लोगों का फायदा उठाते हैं डीप स्टेट के लोग, और इसमें सबसे बड़ा पावर प्ले करता है आपके जो तमाम विश्व के देश हैं जो इस तरीके की गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। वो अपने शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के लिए ऐसी चीजों को उकसाते हैं, बढ़ाते हैं, मदद देते हैं, और एक ऐसा प्रोपेगेंडा चलाते हैं, एक ऐसे तरीके का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चलाते हैं जिसके तहत ये चीजें संभव होती सी दिखती हैं। और लिहाजा बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अफसरदार, बड़े बड़े सियासतदार इसके बहकावे में आ जाते हैं। लिहाजा आपने लेटेस्ट एग्जांपल बांग्लादेश का देखा, तमाम तरीके की जो एक्सरसाइजेज आपके अफ्रीकन कंट्रीज में है, यूरोपियन कंट्रीज में है, अमेरिका में है। ये एक बहुत बड़ा एक वर्ड है अपने आप में, इसको समझना पड़ेगा। इसकी समझ के लिए आपको जागरूक रहना होगा और आपको अपने नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा से फोकस में रखना होगा, तभी आप इस पे काबू पा और सकते हैं। देश के अंदर तमाम राष्ट्र विरोधी ताकतों पर भी आपको नजर रखनी होगी। देश में तमाम राष्ट्र विरोधी ताकतों पर भी आपको नजर रखनी होगी। मनोज शर्मा जी, जिस तरीके से हमारा देश ग्रो कर रहा है, हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, तमाम दुनिया भारत को देख रही है, चाहे वो उद्योगों की स्थापना हो, चाहे वो यहाँ पर एक बेहतर संकेत हो, राजनीतिक स्थिरता हो। निश्चित तौर पर चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा भरोसा अमेरिका पर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके भी अपने इंटरेस्ट हैं। देखिए मनोज जी, ये बिल्कुल आज के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हर देश का अपना एक नेशनल इंटरेस्ट होना ही चाहिए, और उसमें कोई किसी को समझौता नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ पिछले अगर 10 सालों से आप देख लीजिए, तो भारत की जो विदेश नीति है और जो भारत का जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जिस तरीके से एक धमक जमी है, वो मुझे लगता है एक गोल्डन एरा है, इसको हम गोल्डन एरा बोल सकते हैं। और यही जैसे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं हमेशा हर जगह, यही समय है, सही समय है। तो इसके पीछे इसका एक लॉजिक है, क्योंकि आज देख सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड डिस्टर्ब है, चाहे पॉलिटिकल कारणों से लेके या सोशल कारणों से लेके। भारत ही एक ऐसा देश है जो विश्व को लेके चलने की बात करता है, जो वर्ल्ड ब्रदरहुड की बात करता है। यहाँ के कल्चर में वो सारी चीजें समाहित है। और अब रही बात की, देखिए आज हम ग्लोबलाइजेशन के युग में, और ट्रेड सबसे इंपॉर्टेंट है। और भारत का जिस तरीके से जो ट्रेड है, जिस तरीके से हम हमारा चाहे डिफेंस सेक्टर में हम जो ट्रेड करते हैं, या हमारा जो कंज्यूमरिज्म में जो हम ट्रेड करते हैं, या जो भी इस तरीके के जो हमारे इंटरेस्ट की जो चीज़ें हैं, उसमें भारत को सेल्फ रिलायंट बनने का इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिल सकता। क्योंकि आप देख सकते हैं कि चाइना भी जिस प्रकार से एक तरीके से उसकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। और भारत पिछले 77 साल से लोकतंत्र को लेके चला आ रहा है, और इसमें डे बाय डे हम मजबूत कर रहे हैं। और उसमें आपने जैसे एक अभी चर्चा की, इसके पहले जो हमारे वक्ता बोल रहे थे कि डीप स्टेट का, ये देखिए बेसिकली किसी भी देश में दो तरह का इकोनॉमी होता है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। उसी प्रकार से जब भी कहीं पे कोई सरकार बनती है, तो उसमें इस तरीके की जो इलीट क्लास है, जो अभी देखिए उसमें आपका देश का जनमानस उसमें नहीं रहता है, जो टॉप इलीट क्लास है वही डीप स्टेट का पार्ट होता है। और इसके रिसोर्सेज को काटना होगा किसी भी स्टेट को, कि उनका जो फंडिंग है, उसका जो इकोनॉमिक जिसके आधार पे हो, चाहे मीडिया के माध्यम से, इंटेलेक्चुअलिज्म के माध्यम से, प्रेशर ग्रुप के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से, यही लोग एक प्रेशर ग्रुप में काम करता है और सरकार को, चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करता है। तो आप देख सकते हैं भारत में भी ट्राई पिछले लगभग 6-7 साल से किया जा रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि आज यहाँ लोकतंत्र बहुत ही गहरा जड़ जमा चुका है, बहुत गहरा जड़ जमा चुका है, और उसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर कह सकते हैं कि पूरे वैश्विक स्तर पर
राजनीतिक माहौल बदल रहा है, अर्थव्यवस्था बदल रही है और तमाम समीकरण भी बदल रहे हैं। या कह सकते हैं कि पूरे विश्व में उथल पुथल मची हुई है। अब इस उथल पुथल में आप अपने आप को कैसे स्थिर रह सकते हैं और कैसे राष्ट्र विरोधी ताकतें और डीप स्टेट की हरकतों पर नज़र भी रख सकते हैं, इसके लिए आपको बेहतर उपाय करना होगा, आंख कान खोल के रखना होगा। हमारे इस कार्यक्रम में आंख कान खोल के में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का।